ओके, देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है, पहले इसको आप समझिए। हमने इनकम के 5 हेड बनाए। सैलरी, एचपी, बीएनपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, राइट। अब इन सब में स्पेसिफिक इनकम डाली गई है। सैलरी में जॉब की इनकम आती है, एचपी में रेंटल इनकम आती है, बीएनपी में बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम आती है, और कैपिटल गेन में असेट को बेचने की इनकम आती है, राइट। पर क्या इनके अलावा हम कुछ नहीं कमाते? इन चीजों के अलावा कुछ नहीं कमाते क्या, बताइए। बताइए, आप अपनी लाइफ में अभी तक हमने ये जो 4 चीजें पढ़ी, इनके अलावा भी कुछ कमाते हैं या नहीं कमाते? कमाते हैं। तो उसके लिए हेड कौन सा बनाया गया सर? अदर सोर्स। अच्छा, अदर सोर्स की बनाने की जरूरत क्या पड़ी सर? स्पेसिफिक भी तो बना सकते थे। तो देखिए, इनकम की कोई लिमिट नहीं है। लोग हजारों तरीके के काम करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, है ना। लोग हजारों तरीके के काम करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो हम कितने भी स्पेसिफिक हेड बना दें, कोई ना कोई इनकम ऐसी रह जाएगी जो कि उसमें नहीं आती। बोलो, सही बात है। वे आप कहीं पे भी कोई कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है, चाहे आप स्कूल में बना लीजिए या कहीं घर पे बना लीजिए, कोई ना कोई कैटेगरी आप बनाते हैं, चाहे आप, है ना, राशन की बना लिया आपने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला राशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट राशन है। तो भी लास्ट में आपको एक अदर कैटेगरी तो बनानी ही पड़ेगी। हर चीज में एक अदर रह जाती है जिसमें बाकी का बचा कुचा सामान आ जाता है, राइट। तो अगर हम 10 हेड भी बना देते तो भी हमें लास्ट में एक तो ऐसा हेड बनाना ही पड़ता जिसमें बचे कुचे सारे आइटम आ जाए। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पे भी एक हेड बनाया गया, अदर सोर्सेस। और क्या बोला गया कि जो इनकम इन चारों में कवर नहीं होगी, पहली शर्त क्या है? जो इनकम इन चारों में कवर नहीं होगी। और दूसरी बात, वो इनकम टैक्स फ्री नहीं होनी चाहिए। तब जाके वो इनकम कहाँ आएगी? अदर सोर्स में आएगी। आई बात समझ में? मिस्टर शशांक ने 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए ना तो जॉब से है, ना रेंट से है, ना बिजनेस से है, ना कैपिटल गेन से है, और ना ही टैक्स फ्री है। तो क्या मैं उसे अदर सोर्स में ले जाऊंगा? हाँ सर। और अगर ये टैक्स फ्री होते तो मैं अदर सोर्स में नहीं ले जाता। बोलो जी, बात समझ में आ गई? तो हमारे सर सेक्शन कितने हैं? 56 से लेके 59 कवर है यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं सुनिए। सबसे पहले है चार्जिंग सेक्शन 56। क्या कह रहा है चार्जिंग सेक्शन 56? ये कह रहा है कि आपकी इनकम होनी चाहिए, वो इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए, और वो 4 हेड में कवर नहीं होनी चाहिए, तो वो इनकम यहाँ आ जाएगी। बताओ, क्या एग्री हैं आप इनकी बात से? सेक्शन 56 की बात से एग्री हैं क्या आप? फिर भी रिप्लाई करते रहो फटाफट, किसका वेट कर रहे हो? हर चैप्टर में आप रिप्लाई नहीं करते फिर वो चैप्टर निकल जाता है। अधूरा मत पढ़ो, पूरा पढ़ो। ओके, आ गया ये। मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमने एक जगह और पढ़ा था, तो बता सकते हैं कहाँ पढ़ा था? ये वाला सेक्शन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पढ़ चुके हैं? बीएनपी में पढ़ चुके हैं सर, ठीक है। अब बीएनपी में हमने पढ़ा था कि भाई आप अकाउंटिंग जो करते हैं वो चाहे आप अक्रूवल बेसिस पे करें और चाहे केस बेसिस पे करें, इनकम टैक्स वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं है।
वो कहते हैं कि अगर आप केस बेसिस पे फॉलो करते हैं तो जो आपको रिसिप्ट हुई वो टैक्सेबल है, जो आपने एक्सपेंसेस पे किया वो डिडक्टेबल है। ठीक है। और जबकि अगर आप अक्रूवल बेसिस पे करेंगे तो हम ड्यू बेसिस पे आपकी इनकम लेंगे और ड्यू बेसिस पे ही आपके खर्चे लेंगे, फिर चाहे पेमेंट हो या ना हो। आगे बात समझ में? हाँ, तो ये कंसेप्ट दो चैप्टर के ऊपर लगता है 145, एक बीएनपी पे लगता है और एक अदर सोर्स पे लगता है। बस बीएनपी एंड अदर सोर्स दो पे ही लगता है, बाकी किसी पे ये अकाउंटिंग होती नहीं है। भाई आप एक चीज समझो, आप बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, हाँ, इसमें भी आपको कई बार अकाउंटिंग समझनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने डिवेंचर खरीदे, ध्यान से सुनना, आपने डिवेंचर खरीदे, ठीक है। डिवेंचर पे जनरली साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, बोलो पता है क्या आपको? डिवेंचर्स वगैरह पे जनरली साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, यस। कब कब बताइए, कब कब मिलता है? मान लीजिए जून और दिसंबर मिलता है, ठीक है, क्या मान लेते हैं, जून और दिसंबर मिलता है। अब अगर आप केस बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो आप 20-21 के अंदर आपको जो मिला वो टैक्सेबल करेंगे क्या, चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो? अगर आप केस बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो 20-21 के ईयर में, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में आपको जो भी मिलेगा आप उसको टैक्सेबल करेंगे क्या? यस, चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, ये जो आपको जून 2020 में इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान से सुनना, जून 2020 में जो इंटरेस्ट मिलेगा, क्या वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून से रिलेटेड है? जून में जो इंटरेस्ट मिलेगा क्या वो जनवरी से लेके जून तक है? हाँ। अब अप्रैल मई जून तो हमारे ईयर में आते हैं, पर जनवरी फरवरी मार्च तो पिछले साल आते हैं। पर फिर भी हम टैक्सेबल करेंगे, क्यों? क्योंकि हम केस बेसिस फॉलो करते हैं, जब मिलेगा तब टैक्सेबिलिटी है। आई बात समझ में? ये पिछले साल टैक्सेबल नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा पिछले साल टैक्सेबल? क्योंकि पिछले साल थोड़ी मिला था, ये तो अब मिला है। आगे बात समझ में? तो केस बेसिस अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ये इंटरेस्ट कौन से पीरियड से रिलेटेड है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इतना फर्क पड़ता है इस साल मिला या नहीं मिला, अगर मिला है तो टैक्सेबल है। बोलो जी, बात समझ में आई? केस बेसिस की बात समझ में आ गई? हाँ। अब सर अगर हम अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे होते तो क्या करते? तो देखिए, ये हम अप्रैल में जून वाला जो इंटरेस्ट है ना, ये हटाते हैं यहाँ से, हम कहते हैं इसको 20-21 में नहीं ले सकते हम। अक्रूवल बेसिस अगर हम फॉलो कर रहे होते तो हम जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं करते यहाँ पे, हम अप्रैल से ही स्टार्टिंग करते हैं। बोलो जी, आगे बात समझ में? केस और अक्रूवल बेसिस की बात समझ में आ गई? चलिए, बस। तो ये दो ही इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आप आ जाइए, ठीक है, अब आप आ जाइए आगे। अब आपको ये बताना है कि कौन सी इनकम, है ना, कौन सी इनकम हमने अभी तक कहीं पे भी कवर नहीं की। बताइए, आपके माइंड में ऐसी कोई इनकम है जो हमने अभी तक कहीं पे भी कवर नहीं की है, जो आपको लगता है कि मैं कमा सकता हूँ जिंदगी में सर, पर हमने कवर नहीं की कहीं पे? स्पेकुलेशन पढ़ा था, स्पेकुलेशन तो बीएनपी में पढ़ा था ना। स्पेकुलेशन देखो दो तरीके का होता है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। स्पेकुलेशन आपने बोला है, स्पेकुलेशन दो तरीके का होता है। एक होता है स्पेकुलेशन बिजनेस और एक होता है गैम्बलिंग, ठीक है। तो स्पेकुलेशन अगर बिजनेस है आपका तो वो तो कहाँ चला जाएगा, बीएनपी में चला जाएगा। और अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं
ठीक है, जुआ खेल रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये आपका आंसर ठीक है। कैजुअल इनकम इसको हम बोलते हैं। जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, हॉर्स रेस में आपने पैसा लगाया, क्रॉसवर्ड पजल में आपको मिला, कार्ड गेम में आपने जीता, है ना, 3 पत्ती खेल के जीत गए, तो वो सब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सर। और बोलो। गिफ्ट, बिल्कुल गिफ्ट यहाँ आ जाएगा। तो रेंट फॉर बिल्डिंग यहाँ क्यों आएगा शशांक? रेंट फॉर बिल्डिंग यहाँ क्यों आएगा, बताओ। वो तो अदर उसमें एचपी में जाना चाहिए ना। बोलो शशांक, रेंट फॉर बिल्डिंग क्यों? और बोलते जाइए भाई, बाकी लोग और बोलो। और भी बहुत सारी इनकम है, अभी तो आपने 3 इनकम बताई है टोटल। चलो भी फटाफट बोलो। इंटरेस्ट, ओके राइट। अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, या किसी को पैसे उधार दिए, उससे वो आ जाएगा। लॉटरी हम पढ़ चुके हैं मानसू ऑलरेडी, कैजुअल इनकम पढ़ा है ना अभी। गैम्बलिंग, लॉटरी, वो तो आ ही गया ना, उसमें एक में ही आ गया। बिल्कुल ठीक है। और बोलिए। और बोलिए। बहुत है, एक नहीं बहुत सारी इनकम है। शशांक जवाब नहीं दिया तुमने, रेंट फॉर बिल्डिंग क्यों आएगा? यस, वेरी गुड तुषार। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है, तो वो अदर सोर्स में आएगी। ऐसा हमने सैलरी चैप्टर में पढ़ा था। सर हाउस नहीं आएगा, बिल्डिंग तो आ सकती है ना। हाउस नहीं आएगा, बिल्डिंग आ सकती है यहाँ पे। अरे शशांक, थोड़ा सोचो क्या बोल रहे हो। जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था, तो क्या हाउस की डेफिनेशन नहीं लिखाई थी आपको? हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा मान लो मेरे पास एक ऑफिस है, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक ऑफिस है और मेरे पास एक घर है। मैंने दोनों को रेंट पे दे रखा है। बताइए दोनों रेंटल इनकम कहाँ कहाँ आएगी? हाउस प्रॉपर्टी वाली तो एचपी में आएगी, समझ में आती है। ऑफिस का जो रेंट है वो कौन सा हेड में आएगा, बोलो। ऑफिस का किराया कौन से हेड में आएगा? शशांक। अदर सोर्स में। जब जब एचपी पढ़ाया था, तो क्या ये नहीं लिखवाया था कि सर एचपी इंक्लूड्स एनी फैक्ट्री, एनी गोडाउन, एनी, हाँ, शॉप, ऑफिस, नहीं लिखाया था? तो फिर सिर्फ लिखा ही था, याद नहीं किया गया उसको? बताओ। मतलब इससे तो दोनों चैप्टर गलत हो जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम ये कहते हो कि घर का किराया तो एचपी में आएगा, पर ऑफिस का किराया अदर सोर्स में आएगा, तो इससे तो एचपी भी गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। एचपी में पढ़ाया था कि हाउस का मतलब सिर्फ हाउस नहीं है। हाउस का मतलब सब कुछ है, जो भी कंस्ट्रक्टेड एरिया है। खाली जमीन वहां कवर नहीं होती थी। अरे अगर तुम पिछले चैप्टर को भी जोड़ दोगे ना, तो भी अदर सोर्स की 10 इनकम बता दोगे तुम। अगर पिछले सारे चैप्टर को भी ढंग से पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने, तो आप अदर सोर्स की 10 इनकम कम से कम बता सकते हैं।
कैसे, देखिए सुनिए, पहले सैलरी में हमने पढ़ा था, सैलरी चैप्टर पढ़ा था ना पहला, सैलरी में हमने पढ़ा था फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का मतलब कि डेथ के बाद अगर पैसा फैमिली को मिलेगा तो अदर सोर्स में जाएगा, पढ़ा था ना? बोलो पढ़ा था नहीं पढ़ा था? माइक ऑफ कर लो सभी, माइक ऑफ कर लो, माइक कोई ऑन नहीं करेगा, बार बार माइक ऑन ना करें। हाँ जी, फटाफट जवाब दो। क्या सैलरी चैप्टर में पढ़ा था कि फैमिली को जो पेंशन मिलेगी यहाँ आएगी? यस सर पढ़ा था। एमएलए एमपी की सैलरी यहाँ आएगी क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है, पढ़ा था। पढ़ा था। डायरेक्टर्स क्योंकि होल टाइम नहीं है, उनको मिलने वाला अमाउंट भी यहाँ आएगा, ये भी पढ़ा था। पढ़ा था। जब पीएफ पढ़ रहे थे, प्रोविडेंट फंड, 5 तरीके के फंड पढ़ाए थे आपको, तो वहां पे एक फंड था यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था क्या? यस। उसमें पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ, अदर सोर्स में जाता है। बोलो याद है क्या? अगर ये याद है तो 4 चीजें तो आप वहीं से लेके आ सकते हो, सैलरी चैप्टर से ही। बताइए ला सकते हैं क्या ये 4 चीजें सैलरी चैप्टर से? अलग से पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, पढ़ा हुआ है सैलरी चैप्टर में। ओके, अब आ जाइए हाउस प्रॉपर्टी में। जब हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था तो वहां पे क्या क्या पढ़ा? वहां हमने कहा कि सर जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका किराया तो एचपी में आएगा, पर जो खाली जमीन है उसका किराया यहाँ नहीं आएगा, वो अदर सोर्स में जाएगा। बोलो पढ़ा था क्या? खाली जमीन का किराया अदर सोर्स में जाता है, ऐसा पढ़ा था क्या? हाँ वो आ रहे हैं तुषार, अदर सोर्स आ रहे हैं, कैपिटल गेन एक एक चैप्टर वाइज चल रहे हैं ना, पहले एक एक चैप्टर वाइज चल लेते हैं। पहले सैलरी से मैं इनकम ले आया, एचपी से मैं इनकम ला रहा हूँ। एचपी में क्या ये पढ़ा था खाली जमीन का किराया सर अदर सोर्स में आएगा, एचपी में नहीं आएगा, क्योंकि एचपी में आने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होना जरूरी है, ऐसा पढ़ा था क्या? हाँ तो भाई लिंक क्यों नहीं कर पा रहे आप? जब पढ़ा था तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या आएगा, तो बता क्यों नहीं पा रहे आप? दूसरी बात, एचपी में कहा था कि सर एचपी में इनकम आने के लिए मालिक होना जरूरी है, बोला था। तो इसलिए अगर कोई सब लेटिंग करेगा तो वो इनकम अदर सोर्स में जाएगी, ऐसा भी पढ़ा था। ओनरशिप मस्ट लिखाया था वहां पे, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट पढ़ाया था कंपोजिट रेंट का। ये कंसेप्ट पढ़ाया था कंपोजिट रेंट का, कि अगर हमने बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी भी किराए पे दिए हैं, याद आया कुछ? बोलो भाई याद है या नहीं है? सब गजनी होके, गजनी हो रखे हो क्या सब? पूरा लिखाया हुआ है, कुछ याद नहीं है ना? कंपोजिट रेंट में कहा था कि हम इसे सेपरेट करेंगे, है ना? हम इसे सेपरेट करेंगे। अगर सेपरेट हो गया तो बिल्डिंग का किराया तो एसपी में चला जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का किराया अदर सोर्स में चला जाएगा, या फिर बीएनपी में चला जाएगा। और अगर नहीं सेपरेबल है तो पूरा का पूरा किराया या तो बिल्ड किस में चला जाएगा, बीओपी में, और या अदर सोर्स में चला जाएगा। समझ गए? ये चीजें हमने कहाँ पढ़ ली थी? ये सैलरी में पढ़ ली थी,
इधर वाली, और ये एचपी में बढ़ ली थी। ठीक है, फिर आ जाओ आप कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन में हमने एक तो पढ़ा था एडवांस मनी फॉरफिटेड, याद आया या नहीं आया? 1/4/14 के बाद में, अगर 1/4/2014 के बाद एडवांस मनी को हम फॉरफिट करते हैं तो वो अदर सोर्स में आती है, समझ गए? इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन जो मिलता है वो अदर सोर्स में आता है, ये हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था। आई बात समझ में? देखो, आप कितना पढ़ रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कैसा पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू है, ये बात समझ लीजिए। समझ पा रहे हैं बात को? आप कितना पढ़ रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कैसा पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू है। समझ गए? देखो, दो लोगों के बीच में कोई रेस लगती है, ध्यान से सुनना, दो लोगों के बीच में कोई काम करने की रेस होती है। एक बंदा पूरा काम करता है, 100% काम कर देता है, जल्दी 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 जल्दी, पर बिल्कुल खराब करता है ना, अनसिस्टमेटिक करता है। और एक बंदा 80% काम करता है पर बहुत अच्छा करता है। बताइए लोग किसे पसंद करेंगे? बोलो भाई, लोग किसे पसंद करेंगे? वो मैं सुन लिया तुषार, तुम्हारा क्वेश्चन अभी बताऊंगा भाई, कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, पर मेरे सवालों का तो जवाब दो, जो पूछ रहा हूँ उस पर फोकस करो ना। मैंने तुम्हारा सवाल सुन लिया है। अगर किसी ने ओला बाइक अपनी दे रखी है तो डिपेंड करता है कि ये उसका बिजनेस है, और अगर बिजनेस नहीं है तो अगर सोच में वो उसे ले सकता है। जैसे उसका और कोई काम नहीं है सर, उसका काम ही यही है किराए पे देने का, तब तो वो बीएनपी में ले जाओ अपनी इनकम। और अगर उसका खुद का कोई बिजनेस है और उसने ऐसे ही अपनी बाइक दे दी तो फिर वो अदर सोर्स में ले जाओ। हैव पेशेंस बेटा, ध्यान, मैं सारे क्वेश्चन सुन लेता हूँ और हर चीज का जवाब भी देता हूँ। अब पूरी देर से तुम्हारा फोकस इसी अगर क्वेश्चन पे ही है तो फिर तो ये बातें तुम समझ सीख नहीं पाए होंगे कि मैं कहाँ से लिंक करवा रहा हूँ। बीच में क्या फ्लो टूट जाता है, इसलिए मैं बीच में नहीं बोलता। अगर मैं कोई चीज समझा रहा होता हूँ उस टाइम मैं आपका क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, मैं बोलूंगा उस पर, डोंट वरी। चलिए बताइए, किसको पसंद करेंगे आप, 100% को या 80% को? 80% को करेंगे सर, क्यों? क्योंकि एक जनरल थिंकिंग क्या होती है, क्या तूने कम किया पर अच्छा तो किया कम से कम, इसने पूरा किया पर पूरे की एस्तेसी कर दी पूरे काम की, तो ऐसा काम करने से क्या फायदा हुआ? जैसे अपन कभी किसी से कोई काम करवाते हैं, ध्यान से सुनना, और वो काम बिगाड़ देता है, आप उसको क्या कहते हो? अरे भाई तेरे से नहीं हो रहा था तो मना कर देता, 2 दिन की जगह 4 दिन ले लेता, काम तो अच्छा करके देता। बोलो, ऐसे ही बोलते हैं क्या हम उसको कि भाई तू 2 दिन की जगह 4 दिन ले लेता, और नहीं हो रहा था तो मना कर देता, किया तो कम से कम अच्छा काम करता ना। बोलो, ऐसे ही बोलते हैं हम, समझ गए? तो वैसे ही आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आपको चाहिए आप 2 दिन की छुट्टी ले लो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कैपिटल गेन कंप्लीट हो गया वहां तक, अगर आपको पढ़ना है चाहे आप मुझसे 2 दिन 3 दिन छुट्टी ले लो, क्योंकि आप सब दिसंबर के बच्चे हो, बहुत टाइम पड़ा है, कोई समस्या नहीं है। मेरा कोर्स तो 1 महीने का हो रहा है।
पर एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि आपको पीछे की बातें याद है, आपको इनमें से कोई पॉइंट याद नहीं है। तुषार ने बताया फैमिली पेंशन, तुषार ने बताया इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन, राइट। चलिए, इसके अलावा इनमें से कोई पॉइंट किसी ने नहीं बताया, बताया क्या किसी ने? एक भी पॉइंट बता दो। एक फैमिली पेंशन बताया था और एक इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन। इसके अलावा किसी ने इनमें से कोई भी पॉइंट बताया क्या, जबकि ये सारे चैप्टर हमारे पढ़े हुए हैं? बोलो भाई। तो फिर कैसे? आप खुद सोचो, क्या आप अप टू द मार्क? देखो क्या होता है, अ, बच्चा क्या करता है, टीचर को तो 1 मिनट में जज कर लेता है कि सर ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, इसका समझ आ रहा है, इसका नहीं आ रहा। पर एक बार खुद को भी जज करो ना कि हम कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। बताइए कि आप क्या ऐसा कह सकते हैं कि सर आपने पढ़ाया नहीं था ये वाला? तो इनमें से ऐसा कोई भी पॉइंट आप बोल सकते हैं कि मैंने नहीं पढ़ाया था आपको? एचपी में, सैलरी में, कैपिटल में ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने नहीं पढ़ाया था? पर आपको एक भी याद नहीं है। अब बताओ इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इनमें से आपको एक भी, मैंने सारे पढ़ाए थे पर आपको एक भी याद नहीं है, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसमें आप ये तो नहीं कह सकते ना, कल को आपको कोई दूसरा टीचर पूछे कि भैया ये बताओ अदर सोर्स में क्या आता है, और आप इनमें से कोई पॉइंट नहीं बता पाओ, फिर वो आपको ये बता के बोले कि आपको ये नहीं पढ़ाया हुआ। तो क्या आप ये बोल देंगे नहीं सर हमें तो ये नहीं पढ़ाया हुआ, ये कहाँ से आया पता ही नहीं हमें? तो नहीं बोल पाओगे ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, देखो मैं, आप मेरी बातों को कभी भी ऐसे ना ले कि मैं आपको कोई सुना रहा हूँ या टारगेट कर रहा हूँ। मुझे क्या मिलना है टारगेट करके सुना के? तो मुझे क्या मिलना है? पर एटलीस्ट या आपका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही इम्प्रूव होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री तो होना चाहिए कि हाँ अच्छा पढ़ रहा है। आप खुद सेटिस्फाइड हो क्या अपने परफॉर्मेंस से? ये बता दो, आप खुद सेटिस्फाइड हो क्या अपने परफॉर्मेंस से? पीछे का अगर ऐसे बोलते रहोगे पीछे का देखो ऐसे याद नहीं रहेगा। आप सोचो कि एक बार हमने पढ़ा तो था पर याद नहीं, ऐसा नहीं याद रहेगा, उसको दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। पढ़ना ही नहीं, समझना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से बताया था ना आपको ये वाला, कि सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो सैलरी सैलरी चैप्टर में नहीं आएगी। तो कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में जाएगी। बताया था ना। तो फिर क्यों नहीं लिंक कर पा रहे आप? चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं सर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इनकम है। अब सुन लीजिए, जितनी इनकम लिंक होनी थी वो तो मैंने आपको वैसे बता दी, और जो सीधी आनी है वो भी सुन लीजिए। डिविडेंड, आपको डिविडेंड मिला, अभी तक कहीं लिखा हमने? अभी आपको डिविडेंड मिला, अभी तक कहीं लिखा है क्या हमने? किसी भी चैप्टर में नहीं लिखा, तो यहाँ आ जाएगा सर। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी, हॉर्स रेस पे पैसा, क्रॉसवर्ड पे पैसा, तीन पत्ती, इसके अलावा कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, ऐसा कोई भी गेम वगैरह वो सब यहाँ आ जाते हैं। कैजुअल मतलब जो कभी कभी होती है, अचानक से होती है, उन इनकम को बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाइए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आपने बॉन्ड खरीदे, आपने डिवेंचर खरीदे, उन पे जो इंटरेस्ट मिलता है, अभी तक लिया है क्या किसी चैप्टर में? फोन पे वगैरह पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो लिया है क्या किसी चैप्टर में, कवर किया है? नहीं, तो इसलिए हम यहाँ कवर कर रहे हैं। अच्छा एक बात और सुनो,
ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इनकम हम यहाँ ले रहे हैं वो कहीं और नहीं ले सकते। ये आपका माइंड क्लियर होना चाहिए इस बारे में। सुनो ध्यान से, यहाँ पे फिर कंसेप्चुअल गड़बड़ मत कर लेना। सर मेरे पास बॉन्ड है और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, बताओ कौन से हेड में आएगा? मेरे पास बॉन्ड है और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, कौन से हेड में आएगा? बोलो भाई। मेरे पास बॉन्ड है और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, कौन से हेड में आएगा? अदर सोर्स बता रहे हैं सर। चलो ठीक है, अभी के लिए आपका आंसर सही है, पर हमेशा अदर सोर्स में ही आएगा ये बोलना गलत है। आप ये पूछो कि सर आपके पास जो बॉन्ड है, आपने एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड किया है या आपका काम है? मान लीजिए मैं तो डीलर हूं, ठीक है, मेरा काम ही बॉन्ड लेना बेचना है, तो अब बताओ कहाँ आएगा? अब तो बीएनपी में आ जाएगा ना ये। पहले दिन जब हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाए थे ना आपको, तब ये बातें बताई थी कि एक इनकम एक ही हेड में आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है सरकमस्टांसिस क्या है। समझ गए? मैंने कहा था कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो इनकम कहाँ आती है, याद है आपको? एक एग्जांपल दिया था कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो इनकम कहाँ आती है। डिपेंड करता है, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ वीएस क्लासेज में तो वो इनकम मेरी सैलरी हेड में आ जाएगी। अगर वीएस क्लासेज का मैं मालिक हूँ तो वो बीएनपी में आ जाएगी। अगर पढ़ाना मेरा काम ही नहीं है, मैं सिर्फ कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो अदर सोर्स में आ जाएगी। बताया था ना? तो उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अब अगर मेरा सिक्योरिटीज का काम है तो बीएनपी में आ जाएगा, काम नहीं है तो अदर सोर्स में आ जाएगा। तो इसलिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इफ नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर वहां नहीं आई तो फिर यहाँ आएगी। बोलो आई बात समझ में? सेम चीज किसके लिए लिखी है? कंपोजिट रेंट के लिए लिखी है। कंपोजिट रेंट में भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेपरेट नहीं हो सकता तो या तो बीएनपी में जाएगा या अदर सोर्स में जाएगा, ऐसा पढ़ा था। अब बीएनपी में चला गया तो ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, पर इफ नॉट टैक्सेबल अंडर बीओपी तो फिर यहाँ आ जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। अब ये भी अगर बीएनपी में नहीं गया है तो यहाँ आ जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम केमन इंश्योरेंस, हमारे बिजनेस में कुछ लोग इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हम उनका इंश्योरेंस करवाते हैं। अब उनके इंश्योरेंस से हमें पैसा मिलता है अगर उनको कुछ हो गया तो। अब देखो ध्यान से समझना आप, हमने, हमारा एक एम्प्लॉई है, बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉई है वो, हमने उसका इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। अब उसको कुछ हो जाता है तो हमें पैसा मिलेगा। ये पैसा या तो हमें मिलेगा, अगर पॉलिसी हमने इस हिसाब से करवाई है कि हमें मिलना चाहिए तब तो हमें मिलेगा, और अगर हमने पॉलिसी इस हिसाब से करवाई कि इम्प्लॉय को मिलना चाहिए तो इम्प्लॉय को मिलेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो अगर इम्प्लॉय को मिला तो उसकी सैलरी में चला जाएगा, देखो लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी, इम्प्लॉय को मिला तो उसकी सैलरी में चला जाएगा, हमें मिला तो हमारे बीएनपी में चला जाएगा, और किसी कंडीशन में अगर दोनों में ही नहीं जा पा रहा तो किस में चला जाएगा? फिर अदर सोर्स में आ जाएगा। ठीक है, चलो टाइम हो गया, आज तो इतना ही करते हैं, कल इसको आगे कवर करेंगे, कल इसको आगे कवर करेंगे। और अगर आप चाहो तो सैटरडे संडे, संडे तो छुट्टी है, सैटरडे की और छुट्टी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर पीछे की चीजें रिवाइज करो। ठीक है कोई बात नहीं, छुट्टी ले लो, पर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम ज्यादा लग जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास और आपके पास खूब टाइम पड़ा है। ये जो एक होते हैं ना, सर कोर्स कब होगा, कोर्स कब होगा, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, मार्केट में लोगों ने फैला रखा है, जबकि फोकस इस पे ना होके किस पे होना चाहिए पता है आपको? क्वालिटी पे, कि सर क्वालिटी कैसी आ रही है, क्वालिटी अच्छी आ रही है, सर टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो?
ठीक है, तो कल का ऑफ है, मंडे को क्लास कंटिन्यू करेंगे यहीं से, अदर सोर्स से। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।